नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बॉलीवुड स्टार महिमा चौधरी ने श्री पिंजरापुल गौशाला स्थित जैविक वन औषधीय पादप केंद्र का दौरा किया और यहां गो आधारित कृषि उत्पादों का अवलोकन किया। इस अवसर पर पंडित विष्णु टोरडी के तत्वाधान में श्री काल भैरव भगवान पूजन, गो पूजन और गो सेवा की गई। महिमा चौधरी ने देशी गाय के शुद्ध घी को परखते हुए कहा, यह घी नहीं अमृत है, यह असली घी है जो बिलोना विधि से बनाया गया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों का स्वाद लिया और अपनी दादी नानी के हाथों के स्वाद की अनुभूति की। महिमा चौधरी ने जयपुर लाख के तत्वाधान में लाख और गाय के गोबर से बनाए गए चूड़े और अन्य श्रृंगार सामग्री की भी सराहना की। इस दौरान महिमा चौधरी ने डॉक्टर अतुल गुप्ता, मोनिका गुप्ता और संजना शर्मा के साथ जैविक राजस्थानी पारंपरिक भोजन का स्वाद लिया। उन्होंने जैविक कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर अतुल गुप्ता द्वारा किए गए अतुलनीय कार्यों को गहराई से समझा और गौ माता के संवर्धन और संरक्षण हेतु किए जा रहे राष्ट्रव्यापी प्रयासों को और प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो सब शुद्ध है। आजकल कोई भी चीज़ शुद्धता में पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हर जगह बहुत सारा एक तो मिलावट होती है और फिर जो भी उत्पादन होता है उस पर इतनी सारी केमिकल स्प्रेइंग होती है, फिर ताकि वो पैकेट में बहुत देर तक रहें और ख़राब ना हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स लिपेटे जाते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि एक पैकेट अनाज भी आपको ऐसा मिल जाए जिसमें शुद्धता हो, आप अपनी फैमिली को दे सकें। तो यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कम से कम एक जगह हमने ऐसी पाली जहाँ से हम हर महीने अपना राशन मंगा पाएंगे। जैसे कि घी एक मेडिसिन होता है, एक मतलब हर चीज़ में, जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारी इलाजों के लिए घी में ही मिलाकर बाकी चीज़ें दी जाती हैं। तो घी अगर अडल्ट्रेटेड हो तो फिर तो दवाई रहा ही नहीं ना वो। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके यहाँ, जो हर चीज़ शुद्ध है। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारी औरतें जिनके पास रोज़गार नहीं था, आप उनके साथ मिलके इतना बड़ा कारोबार मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि ये कारोबार बहुत बड़ा हो जाए और आप देश विदेश में और पूरे देश में हमारे यहीं से मतलब ऑर्गेनिक सामान जाए। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी चूड़ियाँ भी आपने देखी क्योंकि राजस्थान बहुत खूबसूरत है। हाँ, अभी हमारे बॉम्बे में भी मैंने देखा था, एक 5 स्टार होटल में एक मतलब उनको बुलाया गया था यहाँ के कारीगर को, और वहाँ बैठ के वो सबके सामने वो लाख की चूड़ियाँ बना रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक जो कला है उसको ज़िंदा रखने के लिए सब तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, और हमारे बॉम्बे में भी मैंने देखा कि यहीं से उन्होंने बुलाया था, और सब देश विदेश के लोग आते हैं वहाँ, फैसिनेटेड होते हैं, उनको अच्छा लगता है, खरीद के ले जाते हैं। मैम, आम जीवन में इस तरह के लाख की चूड़ी आप यूज़ करते हैं? हाँ। मैम, कुछ पर्सनल क्वेश्चन है। 2021 में भास्कर पे आपकी लास्ट खबर थी जिसमें एक्सीडेंट के बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप कमबैक नहीं कर पा रहे, उसको लेकर के किस स्टोरी? मेरा एक्सीडेंट मौजूदा दौर है अब उसमें मेरा एक्सीडेंट तो बहुत पहले हुआ था। 2000 में हुआ था, 1999 एक्चुअली। मौजूदा दौर में अब महिमा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक करेगी? हाँ, आपने देखी नहीं? आपने देखी मेरी पिक्चर सिग्नेचर ZEE5 पे अनुपम खेर जी के साथ। अभी एक करण जौहर प्रोडक्शन आ रहा है, नादानिया, जिसमें और भी मेरे साथ बहुत अच्छे कलाकार हैं। सुनील शेट्टी हैं, इब्राहिम खान, खुशी, दिया मिर्ज़ा, जुगल हंसराज। तो बहुत प्यारी ये फ़िल्म है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक और संजय मिश्रा जी के साथ मैंने फ़िल्म की है, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। और अभी जनवरी फरवरी में कंगना रनावत जी की फ़िल्म भी आएगी, इमरजेंसी, जिसमें मैंने भुपुल जयकर का किरदार निभाया है। तो देखिएगा आप ज़रूर। महिमा, लास्ट क्वेश्चन है। अमूमन देखा जाता है जो सितारे हैं उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपकी एक बेटी है, आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने पत्रकार बनने वाले हैं? हाँ, कैमरा लेके घूमने वाले हैं, कहानी लिखने वाले हैं। हाँ, आपके कितने हैं बताइए? आपके तो सारे नेफ्यू नीसेस भी पीछे पड़ते होंगे। लगवा दो ना चाचा जी मेरे को भी लगवा दो ना, मैं चलता हूँ ना शूटिंग में, है ना? तो ऐसे ही होता है।
सबकी रुचि वही। देखिए, ये एक जर्नी है जो पिछले 20 सालों से चल रही है। हम लोग पूरे राजस्थान राज्य को एक गौ आधारित जैविक प्रदेश बनाने की मुहिम में काम कर रहे हैं। मेरे पास में थोड़े दिन पहले महिमा चौधरी जी के यहाँ से एक संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जैविक कृषि, गौ आधारित कृषि को देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ और इससे इन चीज़ों का जनता को लाभ मिले। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी, अस्थमा का जो शुद्ध इलाज है वो जैविक फूड है, पेस्टिसाइड फ्री फूड है। आज यहाँ आए, इन्होंने देखा कि कितना चीज़ों को जैविक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से ग्रो किया जा रहा है। चीज़ों को एक इस तरह से परोसा जा रहा है जो कि एक नेचुरल वे है। हमारा जो मूल सिद्धांत है कि गौ माता के गोबर की बनी हुई खाद को तैयार करना, गोबर की जो विशेषताएं हैं उनको किसानों तक पहुंचाना, किसानों के अंदर एक मन भावना चेतना प्रकट करना, जिससे कि यूरिया, डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का जो एक स्वभाव है उससे वो दूर हों। और हम बहुत हद तक जो है इस चीज़ में कामयाब हैं। आज राजस्थान राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ऑर्गेनिक कृषि को आधारित कृषि के लिए कार्य कर रही हैं। ये जो पिंजरापोल गौशाला में जो केंद्र है ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो है स्थान बन चुका है। लोगों के माइंड में है, पूरे देश और दुनिया के, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली के कोई जयपुर में एक जगह है जहाँ पर शुद्ध जैविक चीज़ों का निर्माण होता है। गरीब लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है, रोज़गार के अवसर होते हैं और यहाँ के उत्पादों की एक विश्वसनीयता जिस प्रकार से बनी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसी का एक प्रमाण है कि यहाँ पर विश्वविख्यात जो है बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी यहाँ पर आई और निश्चित रूप से इस चीज़ से नरेंद्र मोदी जी के जो एक विषय है कि भारत को गौ आधारित भारत बनाना, एक ऑर्गेनिक भारत बनाना, तो उसको भी बल मिल रहा है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर की दृष्टि से आप सोचते हैं और काम करते हैं।